तो सीधे रुक करेंगे पंजाब के गुरदासपुर का, जहां दीनानगर थाने में आतंकी हमला हुआ है। हमले में 3 जवानों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। एनआईए के मुताबिक मृतकों में होमगार्ड के 3 जवान शामिल हैं और 6 नागरिक हैं। कई नागरिक और पुलिस वाले घायल हुए हैं। गृह मंत्रालय ने भी आतंकी हमला होने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सीमा पार पाकिस्तान से भारत में घुसे आतंकियों ने एक बस और थाने पर फायरिंग के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कई आतंकी सेना की वर्दी में आए और पुलिस थाने पर हमला बोल दिया। फिलहाल आतंकी थाने के अंदर हैं और उन्होंने एक परिवार को बंधक बना रखा है। पूरे मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की। वहीं प्रकाश सिंह बादल ने भी अपनी कैबिनेट की अहम आपात बैठक बुलाई है हालात को काबू में करने के लिए। मौके पर सेना ने मोर्चा संभाला है। वहीं दिल्ली से एनएसजी के कमांडो को भी मौके पर भेजा जा रहा है। तो एक सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें तमाम निर्दोष नागरिकों और जवानों का खून बहा। तो पंजाब के गुरदासपुर जिले के इस थाने के भीतर एक बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है, इसके अंदर ये आतंकवादी दहशतगर्द छुपे हुए हैं और इनको माकूल जवाब दिया जा रहा है। लगातार रणनीति बदल रही है, दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग होती है, फिर अचानक थोड़ी देर के लिए फायरिंग रुकती है, जैसा कि हमारे संवाददाता रिशपाल ने बताया, जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और हमें तमाम पल पल के अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली से भी अपडेट आया कि इस वक्त अब वहां पर हेलीकॉप्टर और यूएवी व्हीकल का भी और तमाम अत्याधुनिक उपकरणों का सहारा लिया जा रहा है ताकि एग्जैक्ट लोकेशन पता लग सके और उनको एक साथ इन पर काबू पाया जाए। तो मरने वालों की तादाद 9 हो चुकी है। सुबह इन्होंने अपने कब्जे में लिया। उस कार को कब्जे में करने के बाद ये जाते हैं, एक बस को निशाना बनाते हैं। ये बस दरअसल जम्मू जा रही थी और इनका टारगेट जो था वो अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाना था। ऐसा अलर्ट जारी किया गया था कि अमरनाथ यात्रा के लिए ये अलर्ट था कि इस बार ये लोग यात्रियों को वहां पहुंचने के पहले ही निशाना बना सकते हैं। तो बीच रास्ते में कहीं पर भी इन पर हमला हो सकता था, ऐसा अलर्ट था। और सारे राज्यों ने कहा था कि नहीं, सिक्योरिटी के इंतजाम चाक चौबंद है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा पर तमाम केंद्रीय एजेंसियों के भी अपने इंतजाम थे, राज्य के अलग इंतजाम थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के अलग इंतजाम थे। इसके बावजूद 24 तारीख को एक अलर्ट आता है और 27 को एक बड़ा हमला हो जाता है और इससे लोगों में दहशत फैल जाती है। और अब से कुछ देर पहले किरण रिजिजू ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कमांडोज होते हैं, सारा रश इन किया हुआ है। अभी डिटेल्स आने दीजिए, हम लोग बताएंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि सारा चीज अभी वहां पे इनकाउंटर चल रहा है, इसलिए अभी पूरा ब्रीफिंग और पूरा तथ्य रखना अभी सही नहीं होगा। पार्लियामेंट भी चल रहा है, देश भर में अलर्ट को लेकर लगातार स्पेशली वहाँ जो पाकिस्तान बॉर्डर में अभी जो डीजी बीएसएफ को हमारे होम मिनिस्टर साहब से बातचीत हुआ, वहाँ सारा अलर्ट हो गया। और जितना भी जो आसपास के जितने भी हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं, सब भी अलर्ट में हैं और जरूरत पड़ेगा तो वहाँ जो घटना स्तर पर वहाँ भी सब रास्टिंग करेंगे। वैसे पंजाब पुलिस किस तरह के आतंकवादी थे, कहाँ से आए थे, वो डिटेल अभी नहीं, अभी क्योंकि अभी वो घटना चल रहा है इस वक्त, इसलिए। क्या कुछ लोगों को बंधक भी बनाया गया, ऐसा इस तरह की इन्फॉर्मेशन है? नहीं, जो अभी खबर जो आया, वो घर जो है वो अबांडन घर है, वो पुराने घर है। पंजाब डीजीपी का माध्यम से जो खबर आया है, तो उसमें वो हॉस्टेज का सिचुएशन तो हम ऐसे अभी मान के नहीं चल रहे, लेकिन जो अटैक हुआ है वो सीरियस है। इसलिए अभी जब वो चल रहा है, इस वक्त कार्रवाई चल रहा है, तो इस वक्त पूरा डिटेल अभी बताना वो सही नहीं होगा। लेकिन सर 2 दिनों से अलर्ट था, 2 दिनों से इस तरह के अलर्ट थे कि आतंकी हमले कर सकते हैं और इस एरिया को, बॉर्डर एरिया में जम्मू से और ये पंजाब का कुछ इलाका को लेकर कहा गया था। हाँ, तो ये घटना हो गया तो ये दुखद बात है कि हुआ है। तो इस वक्त हम लोग दूसरे चर्चा में नहीं जाने से ठीक है, क्योंकि वो घटना इस वक्त चल रहा है। इसलिए अभी फिगर बताना मुश्किल है, 3 से 4 का तो अभी जो लग रहा है। नहीं ऐसे, इसलिए अभी हॉस्टेज सिचुएशन को मैं अभी कंफर्म नहीं हुआ ना, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में है कोई, ये सब चीज अभी बताना ठीक नहीं।
देखो, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ये चिंता का विषय है पंजाब के लिए, क्योंकि 1992 के बाद जब से टेररिज्म पंजाब में खत्म हुआ है और शांति हुई, उसके बाद ये पहला एक सीरियस इंसिडेंट है और इसको इन आइसोलेशन नहीं देखा जा सकता। पिछले तकरीबन 6 महीने से लगातार पंजाब में मिलिटेंट आउटफिट्स, खालिस्तानी आउटफिट्स जो थी वो सिर उभार रही थी अपना, और बाहर से भी इनको सपोर्ट बहुत सारी आ रही थी। और हमें भी खबर थी, ये जो आपके न्यूज़पेपर्स के साथ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, कि जो खालिस्तानी आउटफिट्स बहुत सालों के दबे पड़े हुए थे पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान एजेंसीज भी अब जोर लगा रही थी कि आप क्रॉस बॉर्डर जाकर अपनी एक्टिविटी जारी रखो। अब देखने की बात ये होगी कि कहीं ये एक जॉइंट ऑपरेशन तो नहीं है JNK की टेररिस्ट आउटफिट्स और खालिस्तानी आउटफिट्स में, क्योंकि ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर हुआ है और दीनानगर जो है ये 5-6 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से है। तो मैं समझता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत मेजर चैलेंज है और इसको इन आइसोलेशन नहीं देखना चाहिए। एक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उन्होंने सोचा कि इसी टाइम पर करो जिस बात का आज मुद्दा सारे हिंदुस्तान में और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उठ पाए। दूसरा, यकूब मेनन की फांसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, जो इसको एक स्पेसिफिक धर्म के साथ जोड़कर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमला है थाने के ऊपर, जिस प्रकार से गुरदासपुर में ये हुआ है। अभी मालूम नहीं उसके पीछे कौन लोग थे। निश्चित रूप से ऐसे लोग आतंकवादी ही होना चाहिए जो इस प्रकार से पुलिस के खिलाफ या सिविलियन के खिलाफ जिन्होंने ये अटैक किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब पुलिस और हमारी जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो निश्चित रूप से पता लगाएंगे इसके पीछे कौन लोग हैं। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी, जिनको कहते हैं कि जल्दी जल्दी उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लेना चाहिए।